श्री राधा ने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के दर्शन करके सर्व समर्पण कर दिया। अब वे आठों पहर उन्हीं के प्रेम रस सुधा में निमग्न रहने लगी। श्याम सुंदर मिले न मिले इसकी तनिक भी परवाह न करके वे रात दिन अकेले में बैठी मन ही मन किसी विचित्र दिव्य भाव राज्य में विचरण किया करती। न किसी से कुछ कहती, न कुछ चाहती, न कहीं आती जाती। एक दिन एक अत्यंत प्यारी सखी ने आकर पूछा कि इस विलक्षण दशा का क्या कारण है, और यह जानना चाहा कि वे सबसे विरक्त होकर दिन रात क्या करती हैं। यह सुनकर श्री राधा के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। वे बोली, प्रिय सखी, हृदय की अति गोपनीय यह मेरी महामूल्य अत्यंत प्यारी वस्तु, जिसका मूल्य मैं भी नहीं जानती, किसी को दिखलाने, बतलाने या समझाने की वस्तु नहीं है, पर तेरे सामने सदा मेरा हृदय खुला रहा है, इसलिए मैं तुझे अपनी दशा का वर्णन करती हूँ। सुन प्रिय सखी, मेरे प्रभु के श्री चरणों में मैं और जो कुछ भी मेरा था सब समर्पित हो गया। मैंने नहीं किया, हो गया। जगत में पता नहीं किस काल से जो मेरा डेरा लगा था, वह सारा डेरा सदा के लिए उठ गया। मेरी सारी ममता सभी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से हट गई। अब तो मेरी संपूर्ण ममता का संबंध केवल एक प्रियतम प्रभु से ही रह गया। जगत में जहां कहीं भी, जितना भी, जो भी मेरा प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का संबंध था, सब मिट गया। सब ओर से मेरे सारे संबंध खुल गए। अब तो मैं केवल उन्हीं के चरणों में बंध गई। उन्हीं में सारा प्रेम केंद्रित हो गया, उन्हीं का भाव रह गया। यह सारा संसार भी उन्हीं में विलीन हो गया। मेरे लिए उनके सिवा किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की सत्ता भी शेष नहीं रह गई जिससे मेरा कोई व्यवहार होता। पर सखी, मैं नहीं चाहती मेरी स्थिति का किसी को कुछ भी पता लगे, और तो क्या, मेरी यह स्थिति से मेरे प्राण प्रियतम प्रभु भी सदा अज्ञात रहे। प्यारी सखी, मैं सुंदर, सरस, सुगंधित, सुकोमल, सुमन से सदा उनकी पूजा करती रहती हूँ, पर बहुत ही छिपाकर करती हूँ। मैं सदा इसी डर से डरती रहती हूँ, कहीं मेरे इस पूजा का प्राणनाथ को पता न चल जाए। मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरी पवित्र पूजा अनंत काल तक सुरक्षित चलती रहे। मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, इस पूजा का कभी अंत न हो, और मेरी यह पूजा किसी दूसरे को, प्राण प्रियतम को भी आनंद देने के उद्देश्य से ना हो। इस मेरी पूजा से सदा सर्वदा मैं ही आनंद लाभ रहती रहूं। इस पूजा में ही मेरी रुचि सदा बढ़ती रहे, इसी से नित्य ही परमानंद की प्राप्ति होती रहे। यह पूजा सदा बढ़ती रहे, और यह बढ़ती हुई पूजा ही इस पूजा का एकमात्र पवित्र फल हो। इस पूजा में मैं नित्य निरंतर प्रियतम के अतिशय मन भावन पावन रूप सौंदर्य को देखती रहूं, पर कभी भी वे प्रियतम मुझको और मेरी पूजा को न देख पाए। वे यदि देख पाएंगे तो उसी समय मेरा सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर मेरा ये एकांगी निर्मल भाव नहीं रह सकेगा। फिर तो प्रियतम से नए नए सुख प्राप्त करने के लिए मन में नए नए चाव उत्पन्न होने लगेंगे।